नमस्कार, मनी 9 झटपट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत में तेजी से बढ़ती D2C यानी डायरेक्ट टू कंज्यूमर कंपनीज की। इन कंपनियों की कहानी को पुरानी और ट्रेडिशनल कंपनियों की ग्रोथ स्टोरी से तुलना करते हुए समझेंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज की स्थापना 1960 में हुई थी। तब उसका नाम रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन था। यह कंपनी धीरे धीरे बढ़ती चली गई और 1977 में यानी 17 साल बाद उसका IPO आया। इसके साथ कंपनी शेयर बाजार में लिस्ट हो गई। इसी तरह टाटा, बिरला जैसी कंपनियां भी अपनी शुरुआत के काफी सालों के बाद शेयर बाजार में लिस्ट हुई। लेकिन आजकल कंपनियां अपनी स्थापना के कुछ ही वर्षों के भीतर शेयर बाजार में लिस्ट हो रही हैं और इस फहरिस्त में D2C कंपनीज सबसे आगे हैं। आगे इस लिहाज से हैं कि दूसरे स्टार्टअप्स की तुलना में उनके कामकाज का मॉडल यानी बिजनेस मॉडल काफी अलग है और अपने असाधारण शुरुआत से शेयर बाजार तक का उनका सफर काफी रोमांचक और रोचक है। अब आप सोच रहे होंगे कि D2C क्या है, तो चलिए हम आपको D2C मॉडल की पूरी कहानी समझाते हैं। जैसे कि हमने पहले भी बताया, D2C का मतलब है डायरेक्ट टू कंज्यूमर, यानी वे कंपनियां जो सीधे ग्राहकों को अपना सामान बेचती हैं। ये वे कंपनियां हैं जो अपने प्रोडक्ट्स खुद ही प्रोड्यूस करती हैं, उन्हें पैक करती हैं, डिस्ट्रीब्यूट करती हैं और साथ ही उन्हें आप तक पहुंचाती हैं। और ऐसा करते हुए उन्हें फायदा ये होता है कि उन्हें अपना मार्जिन किसी के साथ भी शेयर नहीं करना पड़ता। उन कंपनियों को किसी होलसेलर या किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं पड़ती। इसे चलिए और भी आसान शब्दों में समझते हैं। ये कंपनियां अपने कारखाने में कोई सामान बनाती हैं और उसे अपने खुद के चैनल्स यानी माध्यमों के जरिए डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। ये चैनल कोई ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म हो सकता है, सोशल मीडिया भी हो सकता है और कोई रिटेल स्टोर भी हो सकता है। यह मॉडल कंपनी को उसके ग्राहकों के करीब लाता है। भारत में इस समय काम कर रही प्रमुख D2C कंपनीज में लीशियस, लेंसकार्ट, हेल्थकार्ट, मामाअर्थ, माईग्लैम, शुगर, कंट्री डिलाइट सहित अन्य कंपनियां शामिल हैं। D2C कंपनियां इस समय होम डेकोर यानी घरेलू साज सज्जा के सामान, फैशन और कॉस्मेटिक, FMCG और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कई सेक्टर्स में मौजूद हैं और बाजार के इक्वेशन यानी समीकरण बदल रही है। इन कंपनियों की ग्रोथ स्टोरी को भी जान लेते हैं। उदाहरण के लिए पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स बनाने वाली D2C कंपनी मामाअर्थ को ले लें। यह कंपनी 2016 में शुरू हुई थी और 5 साल के भीतर ही एक यूनिकॉर्न बन गई। वित्त वर्ष 2020-21 में इसकी कारोबारी आय बढ़कर 461 करोड़ रुपए हो गई। अब यह कंपनी अगले साल यानी 2023 में $30 करोड़ का IPO लाने की तैयारी कर रही है। मामाअर्थ का इस IPO के साथ $3 अरब मूल्य की कंपनी बनने का लक्ष्य है। तो आप समझ गए होंगे कि कहां रिलायंस को 17 साल लगे थे शेयर बाजार में लिस्ट होने में और आजकल जो कंपनियां हैं, खासकर D2C कंपनियां, वे अपनी शुरुआत के केवल 6 से 7 साल में ही शेयर बाजार में डेरा जमा रही हैं। इसी तरह डेयरी प्रोडक्ट बनाने वाली D2C कंपनी कंट्री डिलाइट की स्थापना 2015 में हुई थी। वित्त वर्ष 2020-21 में इसकी कारोबारी आय 320 करोड़ रुपए से ज्यादा थी। वहीं हेल्थ प्रोडक्ट्स कंपनी हेल्थकार्ट 2011 में शुरू हुई थी और वित्त वर्ष 2019-20 में इसकी कारोबारी आय करीब 370 करोड़ रुपए थी। एक और बड़ी D2C कंपनी वोट सेबी के पास 2000 करोड़ रुपए के IPO के लिए अर्जी दे चुकी है। इस समय भारत में 80 करोड़ से ज्यादा लोग यानी करीब 60% आबादी इंटरनेट का इस्तेमाल कर रही है। साथ ही 15 करोड़ से ज्यादा लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं। इसके अलावा कोविड की वजह से भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल बढ़ गया है और यही कारण है कि D2C कंपनियां काफी तेजी से ग्रो कर रही हैं। साथ ही लोगों की पसंद लगातार बदल रही है। फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी एवेंडस की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंटरनेट इकोसिस्टम और लोगों की बदलती जरूरतों ने नए बिजनेस मॉडल को व्यवहारिक बना दिया है और इस वजह से भी D2C कंपनियों का बाजार लगातार बढ़ रहा है। तो ये थी D2C कंपनियों की पूरी कहानी, उनकी ग्रोथ स्टोरी और ट्रेडिशनल कंपनियों और D2C कंपनियों के बीच का अंतर। उम्मीद करते हैं हम इस खबर के साथ D2C कंपनियों को लेकर आपकी समझ को और बेहतर करने में सफल रहे होंगे। काम की ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए मनी 9।